प्यारे दोस्तों, मैथ्स पॉइंट के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूं जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर 4th वीडियो लेक्चर है और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। तो आज जो है लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो जेड ट्रांसफॉर्म मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा हूँ, और मैंने पहले से ही ये तैयारी कर ली है। मैं सोच रहा था कि खुद से एक एक लाइन लिख के आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो लिखने में टाइम लगता है, तो इसलिए लंबा हो जाता है। तो जो लॉन्ग वीडियो होते हैं वो बच्चे देख नहीं पाते हैं, उनको शॉर्ट वीडियो चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है और आप लोगों को। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं, शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन यहाँ है जेड ट्रांसफॉर्म का, कि जेड ट्रांसफॉर्म जो है एक लैपलास ट्रांसफॉर्म ही है। अगर कोई लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है तो वो जेड ट्रांसफॉर्म को आसानी से समझ सकता है। तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो में जो मैं इस पे फूरियर ट्रांसफॉर्म बनाया है, उसी तरह लैपलास ट्रांसफॉर्म भी बनाऊंगा। आप जरूर उसको देखना और आप, ताकि आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि लेट un be the function defined for discrete value of n is 0, 1, 2, 3 and un equals to 0 when n is less than 0। मतलब कि अगर n नेगेटिव भी होता है तो un जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, the z transform of un is denoted by the z of un। जो हम z ट्रांसफॉर्म को डिनोट करते हैं वो इस तरह से हम करते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म को जो हम डिनोट करते हैं किससे, कैसे करते हैं, जेड ऑफ यूएन। यहाँ पे एन जो है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यू ऑफ जेड से भी हम डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज जेड ऑफ यूएन इक्वल्स टू यू ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन गोज टू 0 टू इनफाइनाइट म्यू यू ऑफ एन। ये स्मॉल जेड है। यहाँ अब मैं थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको ये जो कैपिटल जेड है और ये स्मॉल जेड है, तो इसको मैंने कर्व कर दिया यहाँ से, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये स्मॉल जेड है, जेड की पावर माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक्स फॉर्मूला है किसके, जेड ट्रांसफॉर्म के। तो ताकि इसको हमेशा याद रखना, ताकि जो है आगे जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊंगा उसमें क्या होगा कि इसका यूज होगा। तो इसको जेड ऑफ यू एन इक्वल्स टू यू ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन गोज टू 0 टू इनफाइनाइट यू ऑफ एन जेड इनवर्स माइनस एन इक्वल्स टू यू नोट प्लस यू1 जेड इनवर्स प्लस u2 जेड की पावर माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। तो ये यहाँ पे जो यूज हुआ है ये क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे नीचे तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है क्या है कि जेड यू ऑफ एन इक्वल्स टू यू ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये जो सेम चीज, ये जो लिखा हुआ और ये जो लिखा हुआ वो एक ही है। या तो आप इससे डिनोट कर लीजिए या इससे डिनोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u ऑफ n ये एक फंक्शन है और z की पावर माइनस n ये वेरिएबल है। n ये कांस्टेंट होगा और ये जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो z की पावर माइनस n यू नोट, तो इसका जब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू नोट प्लस u1 अपॉन जेड प्लस u2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस u3 अपॉन जेड की पावर क्यू प्लस डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जेड इनवर्स था, तो इसलिए ये क्या आएगा, जेड इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन जेड। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो उसके बाद है कि एंड un इज कॉल्ड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे un जो है वो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म है। क्यों, क्योंकि हम अगर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो है ये। ठीक है, अगर un को हम इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये un जो होगा वो क्या होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि un इज कॉल्ड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एट u ऑफ जेड एंड या जेड ऑफ un एंड डिफाइन एज जेड इनवर्स u ऑफ जेड इक्वल्स टू un। मैंने वही बताया कि यहाँ पे ये u ऑफ un जो हो जाएगा वो जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसका, जेड ऑफ un या u ऑफ जेड।
बहुत ही आसान टॉपिक है। आप अगर ध्यान से इसको एक बार जो मैंने लिखा है, जो मैंने नोट्स बनाया है बुक से, ये मैंने ऑथर्स हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS अग्रवाल ऑथर्स हैं इसके, तो इससे मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आप अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक नोट्स है कि इफ z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इफ z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन u ऑफ z इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। मतलब यहाँ पे सॉरी ये फंक्शन नहीं, अगर यहाँ पे z जो होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा तो जो u ऑफ z होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि z जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है तो जो u ऑफ z है, मतलब एक पूरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि ऊपर में यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम यूज हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, हम बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है वो a प्लस एक्स पावर n, तो इसका जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, nc0 एक पावर n प्लस nc1 ए टू द पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 ए टू द पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 ए एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ncn एक्स पावर n, ये लास्ट में x पावर n हो जाता है। तो इस तरह से ये जो डॉट डॉट है ये बढ़ता जाएगा, जिस तरह से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, जैसे n की वैल्यू जो 1 है तो ये मतलब कम ही एक्सप्रेशन बनेगा, उसके बाद 2 है तो इससे बड़ा बनेगा, इससे बड़ा 3 है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n तो ये उस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे और उसको प्रूव करेंगे, एक एक फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और आपको बताते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म में क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया वो कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लीजिए कि कुछ मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जो होगी 1 मान लेते हैं या -1 मान लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स पावर -1 है, तो इसका हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे मैंने पहले बताया कि हमें क्या करना है कि ये n की जगह पे क्या ये कॉम्बिनेशन है, तो n की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इस n की, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वही पुट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वही पुट करेंगे, यहाँ पे वही पुट करेंगे, और ये nc0 ये c जो है वो कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा 10th-12th में, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि n फैक्टोरियल बाय n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इससे सॉल्व होता है। n फैक्टोरियल का फंक्शन होता है कि अगर 2 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा, अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस एक्स तो माइनस 1 है, तो यहाँ पे पुट करते जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से आएगा। और इसको हम समेशन में लिख सकते हैं। समेशन, सॉरी मैं ध्यान नहीं देता हूँ ऊपर कि दिख नहीं रहा है, बट सॉरी। तो यहाँ पे ये इसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। समेशन क्यों करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब नंबर ऑफ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जब हम समेशन करते हैं किसी कॉन्टिन्यूअस नंबर को, या 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक, तो हम समेशन का यूज करते हैं कि n गोज टू 0 टू 100 या n गोज टू 0 टू 15, और तब हम इस समेशन का यूज करते हैं और आसानी से हम समेशन कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो हमने मैथ में पढ़ा है। तो उसके बाद हम ये फॉर्मूला क्या बन गया, n गोज टू 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और -1 की पावर n x पावर n। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है को जब हमारा आंसर इस तरह से आता है या क्वेश्चन इस तरह से होगा, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको देन इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स पावर -1, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह का इस फॉर्म में आता है तो हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि 1 माइनस एक्स पावर, अब यहाँ पे 1 प्लस था, अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर -1 है, इस तरह से होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, समेशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर n हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन मैंने बताया को इस पे मतलब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझने के लिए एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये हमेशा यूज होता है जेड ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म में समेशन यूज होता है और समेशन को हम फंक्शन के फॉर्म में आराम से अलजेब्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और उसको हम एक एक करके प्रूव करेंगे और उससे जो फॉर्मूले निकलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले उसको मैं आपको यहाँ लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जो फॉर्मूले हैं उसको लिख देता हूँ, उसके बाद उस फॉर्मूले को प्रूव करके कुछ नए फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है जेड ए टू द पावर एन इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए। उसके बाद जो है जेड ऑफ एन पावर पी इक्वल टू माइनस जेड डी बाई डी जेड जेड ऑफ एन पी माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड डी अपॉन डी जेड जेड ऑफ एन पी एन की पावर पी माइनस 1, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम नए स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाएंगे। वो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लेते हैं फर्स्ट। तो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या कहता है, जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, यूएन कोई फंक्शन है तो उसकी जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब कि एन की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाती है। और यूएन तब भी वही होगा, मतलब यूएन जो होगा, लेकिन यूएन जो होगा वो 0 होगा व्हेन एन इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा तो यूएन 0 होगा और अगर पॉजिटिव होगा तो बढ़ते जाएगा 0, 1, 2, 3 ऐसा बढ़ते जाएगा। द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन इज डिनोटेड बाय द जेड ऑफ यूएन। अगर जो जेड ट्रांसफॉर्म है यूएन का वो जेड ऑफ यूएन होगा, मतलब कोई फंक्शन है यूएन, ठीक है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड ऑफ यू ऑफ एन या यू ऑफ जेड, इसको इससे डिनोट करेंगे। एन गोज टू 0, 1, 2, 3, 4 और अगर एन लेस देन 0 होगा तो फिर भी यूएन जो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब एन अगर नेगेटिव है तो यूएन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो डेफिनेशन हमारा ये कहता है और फॉर्मूला इसका क्या है, जेड ऑफ यूएन इक्वल टू यू ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन गोज टू 0 टू इनफाइनाइट यू ऑफ यूएन जेड इन इनवर्स, ठीक है। उसके बाद अगर इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो u0 प्लस u1 जेड इनवर्स प्लस u2 जेड इनवर्स जेड माइनस जेड की पावर -2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा u0 प्लस u1 अपन जेड प्लस u2 अपन जेड स्क्वायर प्लस u3 अपन जेड की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को और इससे हम एक नया स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो जेड ऑफ यू एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन गोज टू 0 टू इनफाइनाइट यू एन जेड पावर माइनस एन, ठीक है। तो जेड एक पावर एन क्या हो जाएगा, अगर कोई फंक्शन एक पावर एन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो यूएन की जगह पर हम क्या रखेंगे, एक पावर एन। मैंने आपको बताया था ये एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जो फंक्शन दिया रहेगा उसी को हमें यहाँ कहाँ पुट करना है, यू एन की जगह पे, ठीक है। तो एक पावर एन, तो यहाँ पे एन गोज टू 0 टू इन्फिनिटी एक पावर जेड इनवर्स एन, तो ये इस तरह से हो जाएगा समेशन एन गोज टू 0 टू इनफाइनाइट एक पावर एन बाय जेड पावर एन। क्यों जेड पावर एन नीचे क्यों आया, क्योंकि जेड इनवर्स माइनस एन है, ठीक है। तो इसीलिए नीचे आ जाएगा जेड पावर एन पॉजिटिव एन इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, एन गोज टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ए अपॉन जेड और एन। यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट लगा है, ठीक है, कि अगर सेम पावर होता है डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, पावर एक ही आएगा। उसके बाद है फिर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, क्यों यहाँ पे देखिए 0 टू इनफाइनाइट गया है ना, तो हमें जरूरत नहीं है कि 3, 4, 5 पावर 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक ना, नहीं, बस डॉट डॉट डाल देंगे तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम समेशन करते हैं 1 प्लस ए अपॉन जेड प्लस ए अपॉन जेड पावर 2 प्लस होल पावर 2 प्लस ए अपॉन जेड पावर होल पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड ए ऑफ एक पावर एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड ए माइनस ए अपॉन जेड की होल पावर -1 इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि इनवर्स है तो 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन जेड इक्वल्स टू जेड बाय जेड माइनस 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया। और इस तरह से इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से हम एक नया स्टैंडर्ड फॉर्मूला
बनाया है वो है, अगर a की वैल्यू हम a पुट करते हैं इसमें इस फंक्शन में, इस z ट्रांसफॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए z1 क्या हो जाएगा, z/z-1। ठीक है, a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, z/z-1। तो ये याद रखने वाली चीज है। और ठीक है, ये मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो a की पावर n है, ठीक है, या a है, तो हम कैसे एक फॉर्मूले का यूज करके हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, या क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है इस तरह से दिया होता है और हम वहां पे डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम उस एक नया और फॉर्मूला, इस जब z की पावर 2 होगा तो फिर क्या होगा, 1 पावर 3 होगा तब क्या होगा, तो हम फिर से इस फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अगर हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला ये, तो इस फॉर्मूले से मैंने क्या बनाया है, ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, कि एक n जो होगा 1 होगा अगर, तो क्या होगा इसका z1 क्या हो जाएगा, z/z-1, मतलब इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा z/z-1। अगर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैं एक नया फॉर्मूला बनाऊंगा, वो कैसे आप देखिए। इसमें भी क्या है कि हमें एक डेफिनेशन यूज करना है z ट्रांसफॉर्म का, और फॉर्मूला यूज करना है z ट्रांसफॉर्म का। वो कैसे कि यहाँ पे है कि z ऑफ n की पावर p अगर होता है, उससे पहले क्या था, z 1 पावर n था, और यहाँ पे है n की पावर p, मतलब कि p की वैल्यू हमें पुट करनी है। जैसे n की वैल्यू हम पुट करते थे 1 पावर n में, वैसे p की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। वो कैसे, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि समेशन ऑफ n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n पावर p z पावर माइनस n। क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये un है, un की जगह पे ये फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फंक्शन ये भी हो सकता है un इक्वल टू 2x+1/3, un हो सकता है 3y/6z, कुछ भी हो सकता है, un हो सकता है 5 पावर z, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे un की प्लेस पे कि जो बेसिक फॉर्मूला है z ट्रांसफॉर्म का, कि समेशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी un z इनवर्स। ठीक है, तो हम आपको वहां पे un की प्लेस पे वही रखना होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वही है, यहाँ पे क्या है, n पावर p है, तो हमें n की पावर p रखना है, z इनवर्स सेम n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको देखिए, n पावर p जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n p-1। आपको जैसे कि एक्सपोनेंट में पता है कि a की पावर 2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू a, क्योंकि ये पावर 1 छिपा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई में होता है a, मतलब पावर जब मल्टीप्लाई में होता है बेस, तो इसमें पावर सेम होता है, तो क्या करते हैं 1+1, मतलब 1 पावर 2 हो जाता है। बेस अलग भी हो फिर भी पावर अगर यहाँ पे अगर क्या है 2 है, ठीक है, इंटू b की पावर 2 है। अगर यहाँ पे बेस अलग अलग है तो पावर क्या, a इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट का है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये कैसे हुआ ये आप समझ गए, n इंटू n p-1। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इसको प्लस करते हैं तो ये n पावर p ही आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए n की पावर 1 छिपा हुआ है, n की पावर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे p-1+1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n पावर p बच जाएगा। तो वही चीज क्या है, इसमें भी z पावर -1 है, तो z पावर 1 छिपा हुआ है, तो इस दोनों का अगर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z पावर -1 बचेगा, ये 1 और ये -1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही चीज क्या है, कॉमन सी बात है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, z ऑफ n पावर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, z को हमने बाहर निकाल लिया। इस z को क्या किया है, हमने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि z के यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इस n को भी हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि n को रहने दिया है, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इस z की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू रहने दिया है, क्योंकि समेशन के वक्त हमें ये यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या कितना गया है, 0 से इन्फिनिटी गया है ना, n की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी गया है ना, 0 1 2 3 4 5, तो हमें वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, इसलिए z की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n पावर p-1 n z पावर -n-1। अगेन बाय यूजिंग डेफिनेशन का यूज करके फिर से हम क्या करेंगे कि z n पावर p-1। अब यहाँ पे देखिए, z n पावर p था, तो ये वैल्यू आया। अब हम z n पावर p-1 करते हैं, तो फिर क्या होता है, वही चीज
कि n गोज टू 0 इन्फिनिटी n पावर p माइनस 1 z माइनस n। देखिए यहाँ पे n पावर p माइनस 1 इसलिए मैंने किया है क्योंकि n की वैल्यू जो यहाँ पे है वहां पे हमें क्या करना है कि p माइनस 1 वैल्यू पुट करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे n पावर p है, जैसे यहाँ पे n पावर p माइनस 1 होता तो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा n पावर p माइनस 1 z इनवर्स माइनस n। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड, दोनों साइड। तो कैसे, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में z n p माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n p पावर माइनस 1 और माइनस n z माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी जेड एन पावर पी माइनस 1 इक्वल टू माइनस समेशन एन गोज टू 0 टू इन्फिनिटी एन पावर पी माइनस 1 एन जेड पावर माइनस एन माइनस 1। ये इक्वेशन 3 मान लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देखिए कि मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। हम सॉल्व कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, हमने सॉल्व करना है किसको, एन पावर जेड ऑफ एन पावर पी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उससे एक नया फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया। पुट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन को किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा जेड एन पावर पी इक्वल्स टू जेड ऑफ माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी बाय डी जेड एन पावर पी माइनस 1। ठीक है, इस तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड एन पावर पी इक्वल्स टू माइनस जेड डी बाय डी जेड एन पावर पी माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो जेड ऑफ माइनस 1 है इसको हम माइनस जेड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी एन की, ये एक n पावर p वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको माइनस जेड भी लिख सकते हैं और इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। हमने इसी को सॉल्व करना है, तो इसीलिए हम इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब चलते हैं आगे क्या कहता है, आगे है कि अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 जो है, मतलब ये इक्वेशन 1 नहीं, सॉरी फॉर्मूला 1, ये जो फॉर्मूला 1 है इसमें हमें क्या करना है कि एक वैल्यू 1 पुट करनी है। एक वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था, यहाँ भी बता चुका हूँ कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था एक ही वैल्यू 1 पुट करके, तो ये आया था जेड अपॉन जेड माइनस 1। वही चीज यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आप भूले ना इस फॉर्मूला को, और इसी फॉर्मूला को यूज करके हम आगे दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, एक ही वैल्यू 1 पुट करनी है किसमें, फॉर्मूला 1 में। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मूला बनेगा, जेड ऑफ 1 इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है कि फॉर्मूला 2, ये जो फॉर्मूला 2 है इसमें क्या करना है, p की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो हमने क्या किया, p की वैल्यू 1 पुट किया है इक्वेशन 4 में या फॉर्मूला 2 में। इक्वेशन 4 मान लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 4 में हमें पुट करना है। ठीक है, ताकि ये जो सेकंड रिजल्ट है वो आ जाए। ठीक है, तो हमने पुट किया p की वैल्यू 1 इक्वेशन 4, तो z ऑफ n इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस जेड डी बाई डी जेड 1, तो माइनस जेड डी बाई डी जेड बाय जेड माइनस 1। ये कैसे है आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे है। यहाँ पे हमने इक्वेशन 4 में p की वैल्यू 1 पुट की है, तो आइए हम देखते हैं कि p की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, p की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो जेड एन हो जाएगा इक्वल टू माइनस जेड डी अपॉन डी जेड, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, डी अपॉन डी जेड। यहाँ पे p की वैल्यू हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड ऑफ n इक्वल टू माइनस जेड डी अपॉन डी जेड एन पावर, यहाँ पे p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल। तो n पावर 1 पावर 0 क्या होता है, 1, या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जेड डी अपॉन डी जेड। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको हम क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट, क्यों? क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन 2। तो वही चीज यहाँ पे हमने करना है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका मतलब इसका वो डी बाई डी जेड, पहले तो इसका हम क्या करेंगे? जेड पावर 1 को क्या करेंगे? जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये क्या आएगा? जेड, अगर एन की वैल्यू हमने निकाला है ना, ये देखिए। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा यूज होगा, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे जेड ऑफ 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए जेड अपॉन जेड माइनस 1, तो हमने यहाँ पे वही पुट कर दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस तरह से आएगा। डिवाइड रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, आपको पता ही होगा। तो वही डिवाइड रूल लगाने के बाद ये हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। पहले u को कांस्टेंट रखेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर v को कांस्टेंट रखेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो आपको डिफरेंशिएशन पता ही होगा, आप कर लेना। ये सॉल्व करके ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आएगा। माइनस जेड पहले ही बाहर है, ठीक है। उसके बाद जेड ऑफ एन क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? मैंने बताया था, मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर किसी बच्चों को नहीं आता हो तो ध्यान से समझे कि जो डिवाइड रूल है डिफरेंशिएशन का वो कैसे करते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे होता है जैसे जेड अपॉन जेड माइनस 1 है, ठीक है, इसको डी जेड के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम u मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो ये क्या होगा कि पहले हमने क्या कहा? इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसको कांस्टेंट रखना है। डिफरेंशिएशन का साइन ये भी होता है ऊपर में, ठीक है। और माइनस, उसके बाद क्या करना है कि हमने v को डिफरेंशिएट करना है, u को कांस्टेंट रखना है और v स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही है कि z का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि पावर 1 है, तो z की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? u का डिफरेंशिएशन करने हैं, तो z की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो किसी भी कांस्टेंट जैसे x है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएशन, तो हम कैसे करते हैं? यहाँ पे पावर 1 छिपा होता है, तो x पावर n होता है, तो हम कैसे करते हैं? x पावर n माइनस 1, ठीक है, n x पावर n माइनस 1, तो वही करना है। तो z पावर 1 है, तो 1 z पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? z की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर v जो है एडिटीज उसको उतार देंगे, 1 एडिटीज उसको उतार देंगे, 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 इंटू जेड माइनस 1, ठीक है। फिर वही चीज करना है, माइनस, फिर v का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं डिफरेंशिएशन पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर डिफरेंशिएशन पे एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है, मैं बना दूंगा। ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इसको मैं खत्म कर दूं। और आपको अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं वहाँ उस पॉइंट पे जो प्रॉब्लम होगा बता देना कि इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है रिजल्ट? ये आया। उसके बाद जेड ऑफ एन क्या आ जाएगा? जेड अपॉन, ये कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा? जेड, तो अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला हमारा क्या आया? जेड ऑफ एन इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसका आया? जब हम p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, किसमें? सेकेंड फॉर्मूला, सॉरी, इसमें जो फोर्थ इक्वेशन है वो उसमें, ठीक है। अब फिर से क्या करना है हमें कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमें नेक्स्ट एक रिजल्ट नया फॉर्मूला बनाना है। वो कैसे? कि हमें क्या करना है कि p की वैल्यू पुट करनी है 2 इन इक्वेशन 4। सेम चीज देखिए, जो हमने एक नया फॉर्मूला बनाया है वो कैसे p की वैल्यू 1 पुट करके बनाया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? p की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। इसी इक्वेशन में p की वैल्यू 2 पुट करेंगे और सेम चीज फिर से वही डिफरेंशिएशन, फिर से वही कैलकुलेशन और फिर रिजल्ट। तो देखते हैं कैसे। तो जेड एन स्क्वायर, ठीक है। तो p की वैल्यू 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू माइनस जेड डी बाई डी जेड जेड ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2, तो n की जेड एन ऑफ जेड ऑफ 2 क्या? जहाँ पे देखिए जेड ऑफ 1 क्या आया था हमारा? जेड अपॉन जेड माइनस 1। अब जेड ऑफ 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए जेड ऑफ 2 हो जाएगा सिंपल। नीचे क्या है हमारा? जेड माइनस 1,
z-1 आया था ना जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो z(2) अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे z-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वही चीज क्या है, तो d/z(2) क्या हो जाएगा, d/dz z/z-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व क्या करना है, वही डिफरेंशिएशन डिवाइड रूल से। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा सॉल्व। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये, उसके बाद हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, z² + z इंटू z-1 का होल क्यूब। उसके बाद एक नया फॉर्मूला बनेगा zn² का, वो होगा z इंटू z+1 अपॉन z-1 का होल क्यूब इक्वल टू, इसको मैसेज लिख सकते हैं z इंटू z इक्वल टू z² प्लस z इंटू 1 इक्वल टू z अपॉन z-1 का होल क्यूब। तो एक नया फॉर्मूला बनाया कि जब n की वैल्यू जो होगी, सॉरी p की वैल्यू जो होगी वो p2 होगी, तो हम कैसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, किस अगर फंक्शन जो है वो इस तरह से है, क्वेश्चन मतलब ये जो फंक्शन है वो n की पावर p है, ठीक है, तो p की अगर n की पावर ये p की वैल्यू 2 है या n² है या x² है या t² है, तो हम क्या करें, डेफिनेशन मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ द z ट्रांसफॉर्म ये बनाएंगे। उसके बाद इससे क्या होगा, जब हमारा फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, और तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर पावर p की वैल्यू 2 होगा तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यही याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको वहां पे लिख देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, उसी तरह अब है n की p की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं क्वेश्चन 4 में, तो फिर क्या होगा, तो वही चीज है। सॉल्व करने के बाद आप इस तरह से फॉर्मूला 6 क्या बनता है, इसको सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो है zn की पावर 3 इक्वल्स टू z³ प्लस 4z² प्लस z अपॉन z-1 का पावर होल पावर 4। उसी तरह मैं 2 आप पे छोड़ रखा हूँ, आप सॉल्व खुद से सॉल्व करना, तभी आप सीखोगे और आपको याद रहेगा बाकी का फॉर्मूला, बाकी 5 फॉर्मूला याद रहेगा। तो n की p की वैल्यू क्या पुट करना है 4 और p की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है 5। ओके, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं अभी रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लिनियरिटी प्रॉपर्टी बताऊंगा z ट्रांसफॉर्म का, उसके बाद डंपिंग रूल बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू दोस्त।